टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ आइरस हिस्टोलॉजी। आइरस यूवीए का सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल डायफ्राम बनाएगा जो एक्वस चैम्बर को या एक्वस कंपार्टमेंट को एंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड कर देगा। किस तरह से, आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। इस डायग्राम में ये आइरस है और आइरस जिस ओपनिंग को सराउंड कर रहा है उसको बोलते हैं प्यूपिल। वो पार्ट एक्वस चैम्बर का जो प्यूपिल से पीछे होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर चैम्बर, जो पार्ट इससे पीछे आगे होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर चैम्बर। इन दोनों के अंदर एक्वस ह्यूमर सर्कुलेट कर रहा होगा। पोस्टीरियर चैम्बर में प्रोड्यूस होगा, एंटीरियर चैम्बर में सर्कुलेट करने के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। आइरस एक कॉन्ट्रैक्टाइल डायफ्राम है जो कि प्यूपिल को क्या करता है, सराउंड करता है और प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करने की वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट है जितनी आई की तरफ दी है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखा जाए तो इस डायग्राम में हमें आइरस के दो मार्जिन देखने को मिलते हैं। एक वो मार्जिन जो प्यूपिल की तरफ है उसको बोलेंगे प्यूपिलरी मार्जिन, ये वाला प्यूपिलरी मार्जिन, और एक वो वाला मार्जिन जो सिलेरी बॉडी की तरफ है उसको बोलेंगे सिलेरी मार्जिन। आइरस की एंटीरियर सरफेस पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई एपिथेलियम नहीं होती, ये रफ होती है। यहाँ पे रिजेस और ग्रूव बनते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो फिर आइरस में दो लेयर्स देखने को मिलती है। आइरस स्ट्रोमा जो एंटीरियरली होगा, दूसरा होगा एपिथेलियल लेयर्स पिगमेंटेड एपिथेलियम, वो होगी पोस्टीरियरली। जो एंटीरियरली है आइरस स्ट्रोमा, ये डिराइव्ड होगा मेसेनकाइम से। जो एपिथेलियल लेयर है ये डिराइव होगी न्यूरोएक्टोडर्म से। पहली बात करते हैं एंटीरियरली यानी आइरस स्ट्रोमा की। इसके अंदर कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मेलानोसाइट्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व फाइबर्स हो गए। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट स्मूथ मसल, एक हो गए स्फिंक्टर प्यूपिलाई और दूसरा डायलेटर प्यूपिलाई। कौन कौन से हो गए, स्फिंक्टर प्यूपिलाई और डायलेटर प्यूपिलाई। और आइरस की एंटीरियर सरफेस के ऊपर जो कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और मेलानोसाइट, इन तीनों को मिलाकर इसको हम CFM से याद रख सकते हैं। CFM कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, मेलानोसाइट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीरियर बॉर्डर लेयर बनाते हैं। यहाँ पे हमें दो स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे, स्फिंक्टर प्यूपिलाई और डायलेटर प्यूपिलाई। स्फिंक्टर प्यूपिलाई ये एक रिंग होगी स्मूथ मसल की जो किसको सराउंड करेगी, प्यूपिल को सराउंड करेगी। जबकि डायलेटर प्यूपिलाई ये आइरस की रूट से निकलने के बाद स्फिंक्टर प्यूपिलाई तक जाएगा। इसके फाइबर सर्कुलरली अरेंज हो गए, इसके फाइबर रेडियली अरेंज हो गए। ये असल में मायोएपिथेलियल प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो दो पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर्स होती हैं इनके प्रोसेसेस होते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मसल प्रोसेस इनके फ्यूजिफॉर्म होते हैं और इसका फंक्शन होगा प्यूपिल की डायलेशन कराना, इसका फंक्शन होगा प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। इसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है शॉर्ट सिलेरी नर्व, उसको सप्लाई करने वाली होती है लॉन्ग सिलेरी नर्व। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आते हैं और यहाँ पर आते हैं सिंपैथेटिक फाइबर, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ने कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है और जो सिंपैथेटिक है इसने डायलेशन करवानी है। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल लेयर की। आइरस की एपिथेलियम की भी दो लेयर्स होती हैं और ये पोस्टीरियरली होगी। तो यहाँ पे दो लेयर्स के क्या नाम होंगे, पहले को बोलेंगे पोस्टीरियर पिगमेंट ऑफ आइरस क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट होगा। दूसरा मायो एपिथेलियम क्योंकि यहाँ पर मायो एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पोस्टीरियरली है पोस्टीरियर पिगमेंट एपिथेलियम, यहाँ पर मेलानिन काफ़ी ज़्यादा होगा और हैवीली पिगमेंटेड होगी। दूसरी है एंटीरियर मायो एपिथेलियम। मायो एपिथेलियम इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन वाली एबिलिटी होती है। इनके पास एपिकल और बेसल पार्ट होते हैं। एपिकल का मतलब पीछे वाला पार्ट, इसके अंदर मेलानिन ग्रैन्यूल्स होगा जो कि काफ़ी डार्कली ब्राउनिश कलर होगा। जो बेसल या एंटीरियर पार्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस होगा। यही वाला जो पार्ट होगा एंटीरियर पिगमेंटेड सेल्स, इनके मायोएपिथेलियल प्रोसेसेस निकलेंगे। इन्हीं मायोएपिथेलियल प्रोसेसेस को जब ये स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे तो फिर इनको बोल देते हैं डायलेटर प्यूपिलाई। तो डायलेटर प्यूपिलाई असल में इन्हीं मसल्स के या इन्हीं सेल्स के मायोएपिथेलियल प्रोसेसेस होते हैं। अब यहाँ पे भी मेलानिन पिगमेंट था और आइरस स्ट्रोमा के अंदर भी था। यहाँ पे मेलानोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर एंटीरियर बॉर्डर लेयर बनाते थे। तो आइरस स्ट्रोमा का मेलानोसाइट या मेलानिन पिगमेंटेड लेयर का मेलानिन, इन दोनों की वजह से जो कलर होता है आइरस का वही डिटरमिन होता है। अगर मेलानोसाइट का नंबर ज़्यादा है तो फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो इसकी वजह से आइरस का कलर ब्लू होगा। अगर मेलानोसाइट मॉडरेट नंबर है तो फिर जो कलर हमें देखने को मिलेगा ग्रे। लेकिन अगर मेलानोसाइट सबसे ज़्यादा है तो फिर हमें ब्राउन या डार्क ब्राउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट का रंग भी डार्क ब्राउन होता है। डार्क ब्राउन कब देखने को मिलेगा, जब मेलानोसाइट ज़्यादा होगी। ग्रे कब देखने को मिलेगा, मॉडरेट हो गए। और जब ब्लू कब देखने को मिलेगा, जब ये रिलेटिवली स्मॉल नंबर हो गए। तो ये था बेसिक ओवरव्यू आइरस का। इसके बाद है रेटिना। तो रेटिना सबसे इनर मोस्ट न्यूरल लेयर होगी। इसका फंक्शन यही होगा कि लाइट की इंटेंसिटी को या फिर लाइट के स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देना नर्व इंपल्स, वो नर्व इंपल्स सेंसेशन ऑफ विजन काज करेगी। रेटिना की डेवलपमेंट होती है फोर ब्रेन की इमेजिनेशन से, इसको बोलते हैं ऑप्टिक वेसिकल। आपको डायग्राम से मैं दिखा देता हूँ।
तो ये ऑप्टिक स्टाक नज़र आ रहा होगा, ये 4 बिलियन की डायवर्टिकुलम निकलता है। इस डायवर्टिकुलम का एक स्टाक होता है और इसका एक ऑप्टिक कप होता है। ये ऑप्टिक कप सरफेस एक्टिविटा में एक पिट क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं लेंस पिट, क्योंकि इसके अंदर लेंस आना होगा, लेंस की वेसिकल। ऑप्टिक कप इन्वेजिनेट करके 2 लेयर्स बनाएगा, आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर से क्या बनेगा हमारा बेसिकली न्यूरल रेटिना, और जो आउटर लेयर से बनेगा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। यानी आउटर लेयर से रेटिना की पहली वाली लेयर निकलेगी, इनर लेयर से रेटिना की लास्ट 9 लेयर्स ये राइज करेगी। तो ये था रेटिना की एम्ब्रियोलॉजी। तो न्यूरल रेटिना निकलेगा उसकी इनर लेयर से, और आउटर लेयर से निकलेगा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम हमने कहा था कि ये कोराइड की कौन सी लेयर के साथ फ्यूज होती है, ब्रूच मेम्ब्रेन के साथ। हमने यहाँ पे पढ़ा था ब्रूच मेम्ब्रेन, और ब्रूच मेम्ब्रेन की मजीद 5 लेयर्स हो गई थी। एंडोथेलियम वाली लेयर, कोरियोकैपिलरी की, एक्सटर्नल लेयर ऑफ कोलाजन, इलास्टिक फाइबर, इंटरनल लेयर ऑफ कोलाजन, बेसल लैमिना ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। अब दोनों लेयर के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस रह जाती है। अगर वो स्पेस यानी दोनों लेयर आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और ये कब होगा, जब इंजरी होगी या डिजीज होगी, डायबिटीज मेलाइटस, तो न्यूरल रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम से सेपरेट हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेगी रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं रेटिना की लेयर्स। रेटिना को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते थे, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और दूसरा न्यूरल रेटिना। तो आउटर मोस्ट लेयर होगी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और 2 से लेकर 10 तक ये होगी न्यूरल रेटिना। इसमें कौन कौन से आएगा, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, बल्कि आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। इस लेयर में सबसे आगे ये स्क्लेरा को काट दिया उन्होंने, कोराइड। इसके बाद पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर के बाद जो लेयर आती है वो है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। ये रॉड्स एंड कॉन्स देखने को मिलेगी, ये रॉड्स है, कॉन्स है। इसके बाद आएगी आउटर लिमिटिंग लेयर, यहाँ पे नजर नहीं आ रही। इसके बाद आएगी आउटर न्यूक्लियर लेयर, जिसमें आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, बाइपोलर सेल्स के देखने को मिलेंगे। इसके बाद आएगी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म सॉरी बाइपोलर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर में। तो फिर हम इसको यहाँ से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, यहाँ से। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, इसके बाद होगी लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, देन कम्स द एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर, देन कम्स आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर, और इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जो लाइट होती है वो लाइट यहाँ से स्ट्राइक करने के बजाय लाइट यहाँ से स्ट्राइक करती है, यानी लाइट 10वीं से दूसरी लेयर की तरफ आती है, ना कि पहली से दूसरे लेयर की तरफ। अब यहाँ पर तो हो गया लेयर्स। अब यहाँ पे ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर वाली लेयर है वो है रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हो गए, और हर रॉड या कॉन इनके 3 पार्ट हो गए। एक फोटो सेंसिटिव प्रोसेस जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, एक सेल बॉडी होती है जिसको पेरिकैरियन बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस होगा, और तीसरा होगा एक्सोनल प्रोसेस जो आगे साइनैप्स करेगा। न्यूक्लियस होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स के, वो कहाँ पे पड़े होते हैं, आउटर न्यूक्लियर लेयर में। आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर में एक सिंगल आउटर रो देखने को मिलती है, वो होगी कॉन्स की, जबकि 3 से लेकर 5 रोज होती हैं रॉड के न्यूक्लियस की। फिर आती है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में रॉड्स एंड कॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं, वो बाइपोलर सेल्स के डेंड्राइट से साइनैप्स करते हैं। बाइपोलर सेल्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, इनके न्यूक्लियस होते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर में, स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ इनर न्यूक्लियर लेयर। इनके इनर न्यूक्लियर लेयर के आउटर एरिया में हॉरिजॉन्टल सेल्स और इसके इनर एरिया में मैकरन सेल्स होते हैं। उसके सेंटर में बाइपोलर सेल्स एक्सॉन्स होते हैं। बाइपोलर सेल्स के वो इनर प्लेक्सीफॉर्म में जाएगी, वहाँ पे साइनैप्स करेगी डेंड्राइट ऑफ गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, इनकी सेल बॉडी पड़ी हुई होती है गैंग्लियोनिक सेल लेयर में, जिसको लेयर नंबर 8 पे बोलते हैं। इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर में आते हैं, फिर वो ऑप्टिक डिस्क में आके कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज होने के बाद क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो जो ट्रू फोटो रिसेप्टर है वो है रॉड्स एंड कॉन्स, लेकिन वो लाइट स्टिमुलस से काफ़ी ज़्यादा अवे पड़े होते हैं। मतलब लाइट पहले 10वीं को क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी के पास जाएगी, ना कि पहली से दूसरी की तरफ। तो यह था बेसिक ओवरव्यू रेटिना का। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम को देखेंगे और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रेटिना।